हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इंटेक्स क्वेश्चन के बारे में। पाठ निहित प्रश्न 10.2। यह 10.2 में आपका पहला क्वेश्चन है, एल्कोहल तथा पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। एल्कोहल और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं, ध्यान दीजिए। जब पोटेशियम आयोडाइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, ठीक है, तो यह हाइड्रोजन आयोडाइड उत्पन्न करता है। तो जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया होगी तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। ठीक है, एल्किल आयोडाइडों को उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन आयोडाइड को एल्कोहल के साथ क्रिया करनी चाहिए। ठीक है, तो एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए हाइड्रोजन आयोडाइड को किससे क्रिया होना चाहिए? एल्कोहल से क्रिया होनी चाहिए, किंतु यह क्रिया नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि H2SO4 हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, जो एल्कोहल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एल्किल आयोडाइड जो है RI बनाने के लिए हाइड्रोजन आयोडाइड को एल्कोहल के साथ क्रिया करनी चाहिए, लेकिन यह क्रिया नहीं हो पाती है क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, जो एल्कोहल के साथ क्रिया नहीं करती है। तो आप देख रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड जो है वह सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह ऑक्सीजन निकालेगा, जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। यह ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीकृत कर देगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीकृत कर देगा, जिससे आयोडीन और जल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज कर लेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा, और यह हाइड्रोजन आयोडाइड जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकृत होकर आयोडीन में बदल जाएगा। इसीलिए जो है H2SO4 का यूज नहीं करते हैं। दूसरा आपका प्रोपेन के विभिन्न डाई हैलोजन व्युत्पन्नों की संरचना लिखिए। ठीक है, तो प्रोपेन के आपके अलग अलग डाई हैलो व्युत्पन्न की स्ट्रक्चर लिखना है। तो आइए देखते हैं, ध्यान से देखें। यह प्रोपेन का अलग अलग डाई हैलो व्युत्पन्न है। देखें, पहला है आपका 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, यह पहला आपका डाई हैलो एल्केन है। दूसरा आपका 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, ये दूसरा हो गया। तीसरा है आपका 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन, और चौथा है आपका 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, यह आपके 4 कंपाउंड हैं। पहला आपका डाई हैलो व्युत्पन्न, पहला है आपका 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन होगा, दूसरा 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन होगा, तीसरा 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन होगा, और चौथा होगा आपका 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। यह 4 आपके कंपाउंड बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रोपेन के विभिन्न डाई हैलोजन व्युत्पन्न की संरचना लिखनी थी, तो आपने प्रोपेन के अलग अलग डाई हैलो व्युत्पन्न की संरचना लिखा, जिसमें पहला आपका 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन, दूसरा 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, तीसरा 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन, और चौथा 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका C5H12, C5H12 अणुसूत्र वाले समावयी एल्केनों में से उनको पहचानिए जो प्रकाश रासायनिक पूरण, ठीक है, पर देता है। ठीक है, तो आपको पहचानना है C5H12 अणुसूत्र के समावयी एल्केन को पहचानना है जो प्रकाश रासायनिक पूरण पर केवल एक मोनोक्लोराइड देता है। ठीक है, यह पहला क्वेश्चन है इसका। फिर दूसरा है जो 3 समावयी मोनोक्लोराइड देते हों, और चौथा है जो 4 समावयी मोनोक्लोराइड देते हों। ठीक है, तो अणुसूत्र उसका क्या होना चाहिए? C5H12 होना चाहिए। तो पहला है आपका केवल एक मोनोक्लोराइड देता हो, तो ध्यान दीजिए।
जब कभी हाइड्रोजन परमाणु समान होते हैं तो केवल एक मोनोक्लोराइड उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जब कभी हाइड्रोजन परमाणु समान होते हैं तो केवल एक मोनोक्लोराइड उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, यह समावयी सम्मित होना चाहिए। यह समावयी कैसा होना चाहिए? सम्मित होना चाहिए। ठीक है, इसकी संरचना जो है फर्स्ट के द्वारा देते हैं। जैसे यह देखें, यह आपका कंपाउंड है, इसका क्लोरीन करा रहे हैं आप प्रकाश की उपस्थिति में। यह आपका 1-chloro-2,2 डाइमेथिल प्रोपेन बन रहा है। 1-chloro-2,2 डाइमेथिल प्रोपेन बन रहा है। ठीक है, तो यह आपका कंपाउंड है। दूसरा देखिए ध्यान से, समावयी सेकेंड 3 समान हाइड्रोजन परमाणुओं के समूह को रखता है। ठीक है, यह जो है आपका पेंटेन, इसके पास जो है 3 समान हाइड्रोजन परमाणुओं का समूह है, अतः 3 समान, ठीक है, अतः 3 समावयी मोनोक्लोराइड यह उत्पन्न करेगा। ठीक है, यह 3 समावयी मोनोक्लोराइड उत्पन्न करेगा। क्यों उत्पन्न करेगा? क्योंकि इसके पास 3 समान हाइड्रोजन परमाणु का समूह है। जैसे इससे पहले वाला जो कंपाउंड था उसके पास जो है एक ही था। ठीक है, यह जो है एक ही जो है आपका मोनोक्लोरो व्युत्पन्न उत्पन्न कर सकता है। इसके पास चाहे यहाँ से हाइड्रोजन हट जाए, Cl जुड़ जाए, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन हट के Cl जुड़ जाए, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन हट के Cl जुड़ जाए, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन हट के Cl जुड़ जाए, तो आपका एक ही मोनोक्लोरो व्युत्पन्न बनेगा, 1-chloro-2,2 डाइमेथिल प्रोपेन बनेगा। ठीक है, तो यह आपका कंपाउंड है जो केवल एक समावयी उत्पन्न करेगा। दूसरा आपका जो कंपाउंड है वह 3 समावयी उत्पन्न करेगा। ठीक है, जो पेंटेन है आपका, यह जो आपका पेंटेन है वह कितना समावयी उत्पन्न कर सकता है? 3 समावयी उत्पन्न कर सकता है। यह 1-chloro-पेंटेन बनाएगा, 2-chloro-पेंटेन बनाएगा और 3-chloro-पेंटेन बनाएगा। इसके 3 समावयी बनेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखें ABC, यहाँ से हाइड्रोजन हट के Cl जुड़ सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन हट के Cl जुड़ सकता है और यहाँ से हाइड्रोजन हट के Cl जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये 3 समावयी हो गए। यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो B वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो A वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं ABC, ये 3 पोजीशन है जहाँ से हाइड्रोजन एक एक हटेगा और वहाँ पे Cl जुड़ेगा, तो आपका 3 समावयी बनेंगे। ठीक है, तो पहला होगा आपका 1-chloro-पेंटेन, दूसरा 2-chloro-पेंटेन और तीसरा 3-chloro-पेंटेन होगा। उसके बाद जो है इसमें तीसरा पूछा गया था कि 4 समावयी मोनोक्लोराइड C5H12 और सूत्र वाले कितना देना चाहिए? 4 समावयी मोनोक्लोराइड देना चाहिए। देखें ध्यान से तीसरा, यह आपका जो 2-मेथिल ब्यूटेन है। ठीक है, 2-मेथिल ब्यूटेन जो C5H12 पे बना हुआ है, C5H12 पे है 2-मेथिल ब्यूटेन, यह जो है 4 तरह का समावयी बनाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास जो है 4 जगह से हाइड्रोजन हटने की संभावना है, A, B, C, D। यहाँ से हाइड्रोजन हट के Cl जुड़ सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन हट के Cl जुड़ सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन हट के Cl जुड़ सकता है और यहाँ से हाइड्रोजन हट के Cl जुड़ सकता है। और जब यहाँ से हाइड्रोजन हट के Cl जुड़ेगा तो यह आपका कंपाउंड यही वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 कार्बन्स हैं जिनके हाइड्रोजन हटेंगे और 4 तरह के आपका मोनोक्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो 2-मेथिल ब्यूटेन आपका यह तीसरा कंपाउंड है जिससे 4 समावयी आप बना सकते हैं। जैसे यह आपका बना 1-chloro-2-मेथिल ब्यूटेन, दूसरा 2-chloro-2-मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, और तीसरा आपका है 2-chloro-3-मेथिल ब्यूटेन और चौथा है आपका 1-chloro-3-मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, तो अब पहला है 2-मेथिल ब्यूटेन, यह आपका कंपाउंड हो गया। यहाँ से हाइड्रोजन एक कम हुआ, Cl जुड़ा, तो यह आपका कंपाउंड बनेगा 1-chloro-2-मेथिल ब्यूटेन बनेगा। ठीक है, B पोजीशन से हाइड्रोजन हट के Cl जुड़ेगा तो यह आपका कंपाउंड बनेगा 2-chloro-2-मेथिल ब्यूटेन बनेगा। ठीक है, C पोजीशन से हाइड्रोजन कम होके Cl जुड़ेगा तो बनेगा 2-chloro-3-मेथिल ब्यूटेन बनेगा। और D पोजीशन से हाइड्रोजन कम होके Cl जुड़ेगा तो यह आपका कंपाउंड बनेगा 1-chloro-3-मेथिल ब्यूटेन।
ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि C5H12 अणुसूत्र के आपको कंपाउंड बताना था जो 4 समावयी बता देते हों, ठीक है। तो वह हो गया आपका कंपाउंड 2-मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। फिर आपको C5H12 पे कंपाउंड बताना है जो 3 समावयी देते हो, तो वह हो गया आपका पेंटेन, ठीक है। उसके बाद फिर आप पहला पूछा गया था कि एक मोनोक्लोराइड देता हो तो समावयी बताइए C5H12 का, तो वह होगा आपका यह कंपाउंड, ठीक है। इसका नाम क्या होगा इस कंपाउंड का, ठीक है। तो इसका जो है नॉमिनेशन करेंगे तो 1 2 3, ठीक है। दूसरे नंबर पे 2 मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो गया 2,2 डाईमेथिल, ठीक है, 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन। तो 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन C5H12 अणुसूत्र पे बना हुआ कंपाउंड है जिससे केवल एक समावयी बनता है, 1-chloro-2,2 डाईमेथिल प्रोपेन बनता है, ठीक है। और आपने देखा कि पेंटेन जो है C5H12 पर बना हुआ एक ऐसा कंपाउंड है जिससे 3 समावयी बनते हैं, मोनोक्लोरो व्युत्पन्न बनते हैं। और 2-मेथिल ब्यूटेन जो है एक ऐसा कंपाउंड है C5H12 अणुसूत्र का बना हुआ जिससे 4 मोनोक्लोरो व्युत्पन्न बनते हैं, 1-chloro-2-methyl ब्यूटेन, 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन और 2-chloro-3-methyl ब्यूटेन और चौथा 1-chloro-3-methyl ब्यूटेन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हैं निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया के मुख्य मोनोहेलो उत्पाद की संरचना बनाइए, ठीक है। यह अभिक्रिया दिया गया है, इसका मोनोहेलो उत्पाद का संरचना बनाना है। तो साइक्लो, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉल है, इसकी अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से की जा रही है, तो क्या बनेगा कंपाउंड, तो बनेगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनेगा, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनेगा, ठीक है। दूसरे में आप देख रहे हैं कि इसमें जो है ब्रोमीन उष्मा अथवा पराबैंगनी प्रकाश से कंपाउंड आपका क्या बनेगा, तो इसका कंपाउंड बनेगा 1-ब्रोमो, ठीक है, 1,4-नाइट्रोफेनिल एथेन बनेगा। देखें ध्यान से, एक एक ठो बताते हैं। देखें, यह आपका पहला था साइक्लोहेक्सेनॉल था, यह किससे रिएक्शन कर रहा था, थायोनिल क्लोराइड से, तो आपका कंपाउंड बनेगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनेगा। क्या बनेगा, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बनेगा। दूसरा ये आपका गिवन कंपाउंड था, ठीक है, इसका ब्रोमीन से रिएक्शन हो रहा है उष्मा या पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, तो यह आपका कंपाउंड बनेगा 1-ब्रोमो, ठीक है, 1-ब्रोमो 1,4-नाइट्रोफेनिल, ठीक है, 1-ब्रोमो 1,4-नाइट्रोफेनिल, ठीक है, एथेन, यह आपका कंपाउंड बनेगा। तीसरा जो है आपका 4-हाइड्रोक्सीमेथिल फिनाल है, 4-हाइड्रोक्सीमेथिल फिनाल है, इसका रिएक्शन जो है Cl से करके गर्म करते हैं, तो यह कंपाउंड आपका बनेगा 4-क्लोरोमेथिल फिनाल बनेगा, 4-क्लोरोमेथिल फिनाल बनेगा, ठीक है। तो जब 4-हाइड्रोक्सीमेथिल फिनाल का रिएक्शन Cl से कराते हैं तो क्या बनता है, 4-क्लोरोमेथिल फिनाल बनता है, ठीक है, 4-क्लोरोमेथिल फिनाल बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ का जो OH होता है वो हट जाता है, उसके जगह पे Cl जुड़ जाता है, ठीक है, और OH और H मिलकर H2O बना देते हैं। यह 4-हाइड्रोक्सीमेथिल फिनाल HCl से रिएक्शन करने पर 4-क्लोरोमेथिल फिनाल बनाता है। नेक्स्ट है आपका ब्रोमोएथेन था, नहीं, यह आपका कंपाउंड था 1-मेथिल साइक्लोहेक्सीन, 1-मेथिल साइक्लोहेक्सीन है जिसकी हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया हो रही है। तो यह मार्कोनिकॉफ नियम यहाँ लागू होगा, यहाँ आयोडीन जुड़ जाएगा, 2 बंद खत्म हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो आपका कंपाउंड बनेगा 1-आइडो-1-मेथिल साइक्लोहेक्सेन, 1-आइडो-1-मेथिल साइक्लोहेक्सेन बनेगा आपका कंपाउंड। नेक्स्ट है आपका ब्रोमोएथेन,
ब्रोमोएथेन क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो आपको आयोडोएथेन बनता है, आयोडोएथेन बनता है और सोडियम ब्रोमाइड बनता है। लास्ट में आपका साइक्लोहेक्सिन था, इसकी क्रिया ब्रोमीन से करा रहे हैं उष्मा परावैगनी प्रकाश की उपस्थिति में, तो आपका जो है ठीक है बनेगा आपका 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सिन बनेगा, 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सिन बनेगा। यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, वहाँ ब्रोमीन जुड़ जाएगा और जो हाइड्रोजन अलग होगा ब्रोमीन से मिलकर HBr बना लेगा। तो इस तरह से साइक्लोहेक्सिन की क्रिया जब ब्रोमीन से कराते हैं उष्मा या परावैगनी प्रकाश की उपस्थिति में तो 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सिन बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका इंटेक्स क्वेश्चंस जो दिए गए थे आपके, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ, आप रिवाइज करें। थैंक यू।